नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज मैं खुशी भी हूं और दुखी भी हूं। मैं ही भर नहीं, डीजी भी हमारे साथ में दुखी हैं। तो सबसे पहले खुशी की बात कर ली जाए कि 2018-20 के जो स्टूडेंट थे, जो बहुत दिन से परेशान थे, डीजी ने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम उनका रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले उनका रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि जब मैं मुद्दा उठाया था तो डीजीटी को ये पता नहीं था, डीजी को, कि ये चीजें भी हैं। क्योंकि नीचे के जो अधिकारी हैं वो काफी लीपापोती करते हैं। तो डीजी ने एक एक चीज को बैठ करके पूरे 9-9, 10-10 घंटे बैठ के वो यही आपकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आपको कई मैसेज में दिखा चुका हूं। एक मैसेज को देखिए आप कि उन्होंने ये मैसेज डाला था और उसकी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दिखाया था। उसमें उन्होंने देखिए कि साफ साफ क्या लिखते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, मोबाइल पे दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीजें पता चलना चाहिए। फिर इसके बाद आज एक इतना गंभीर मुद्दा है कि मैं क्या बताऊं। देखिए उन्होंने क्या लिखा था कि हमें यह शिकायत मिल रही है कि कुछ छात्रों के पूर्व की परीक्षा के परिणाम भी अपडेट नहीं हुए हैं। हम उन मामलों को विश्लेषण करके उस पर भी दोबारा कार्रवाई करेंगे। वो 2018 के जो बच्चे थे ना, उन्होंने दोबारा कार्रवाई किया। यही चीज बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको हम कार्रवाई कर रहे हैं। और भी बोल रहे हैं कि जिनका डेटा आ गया है, जिनकी सारी डेटा आ गई थी, सब कुछ आ गया है, तो उनका रिजल्ट आज घोषित कर दिए हैं। और बाकी के लिए फिर एक मौका देंगे। वो फिर से पोर्टल खोलेंगे और फिर से उनका ईडी प्रैक्टिकल का जो नंबर नहीं चढ़ा है और अब्सेंट दिखाई दे रहा है 2018-20 वालों का, तो उनका वो फिर से करेंगे। तो इसलिए जिनका आ गया है वो खुशी मनाएं, लेकिन जिनका नहीं आया है तो थैंक यू बोलो कि डीजी ने बोला है कि हम दोबारा उनका देखेंगे, इसलिए वो परेशान ना हो। और 2018-20 के स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि जिनका रिजल्ट आ गया है तो थैंक यू, जिनका नहीं आया है तो वो वेट करेंगे। हम बताएंगे कि उनको कब शिकायत करना है। अभी उनको शिकायत नहीं करना है, उनका शिकायत करना है 24 घंटे के बाद, मतलब 8 तारीख के बाद आपको 9 को शिकायत करना है। डीजीटी के हेल्प डेस्क पे शिकायत करना है कि सर हमारा जो है तो 2018-20 का रिजल्ट है, नहीं आया है। और वही आप हमको मैसेज करोगे, बाकी कोई मैसेज नहीं करेगा। सिर्फ 18-20 के स्टूडेंट जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आज घोषित जो हुआ है, कल शाम को घोषित हुआ है, जिनका नहीं घोषित हुआ है वही हमको भी मैसेज करेंगे और डीजीटी को करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। एक एक चीज क्लियरली आज मैं सबका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज। तो ये 2018-20 वाले जिनका आज रिजल्ट आ गया है, तो वो लोग जो है तो खुशखबरी मनाओ। लेकिन हालांकि मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, आप लोग समझ ही रहे हो। आज हमको करीबन 200 से 250 मैसेज आए हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन उतना ही ये आया है कि सर हमारा रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, हम परेशान हैं सर। तो वो जो नोडल की गलती है, और मैं आपको बता दूं कि नोडल ने आपका नंबर जो नहीं चढ़ाया है, बहुत मुश्किल है कि अब नंबर चढ़े। तो आप लोग नोडल पे जाइए और स्टेट गवर्नमेंट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, वहां पे शिकायत करिए, वहां पे आईएएस अधिकारी रहता है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वेट करिएगा, मैं बताऊंगा कि क्या है आपको करना है। अभी और आगे को बात बता दूं। इसी मैसेज पे देखिए कि उन्होंने क्या कहा था कि देखिए कल शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है, हम पोर्टल पे अलर्ट कर देंगे। और सुनिए, जो अभी ग्रेस मार्क वाले हल्ला मचा रहे हो ना आप लोग, तो थोड़ा सा और लड़कों के बारे में सोच लीजिए। जब डीजी ने आपको लेटर दे दिया, सोचिए ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाले थे, बंद हो गए थे, नियम से उठ करके जब मैंने मुद्दा उठाया और बताया, सबूत के साथ बताया कि सर देखिए कोविड हो गया है, तो उन लड़कों के साथ भी सर दिक्कत हो, सोचिए आप जो फेल हो गए हैं उनको भी ग्रेस मार्क देखिए। तब उन्होंने मैसेज लिखा और निर्णय क्या किया कि हम उन मामलों पर भी फिर से काम करेंगे, मतलब कर रहे हैं जहां कुछ उम्मीदवार पिछली परीक्षा में अनुपस्थित थे, क्योंकि वो पहले परीक्षा में सीबीटी के उपस्थित हो चुके थे। हम असफल उम्मीदवारों के लिए
ग्रेस मार्क लागू करेंगे और परिणामों को फिर संसाधित करेंगे। उसके बाद हम 10 मार्च तक परीक्षा शिकायत की पोर्टल खोल सकते हैं। साफ साफ बाबा लिख रहे हैं आपके लिए कि देखिए, जिनको ग्रेस मार्क मिल गया वो तो खुश हो गए। अब वो आप लोग छटपटा रहे हो कि हमारा रिजल्ट अपडेट हो जाए। भैया रुक तो जाओ, आपके बाद जो लड़के फेल हुए हैं उनका क्या? तो दोनों का एक साथ करने के लिए बोल रहे हैं। और वेट करिए, आज 18 का निकाल दिए हैं, 19 का भी निकालेंगे, 20 का भी निकालेंगे, 21 का भी निकालेंगे। लेकिन उनको सोचिए, आप अपने बारे भर में मत सोचिए कि आपको तो ग्रेस मिल गया है तो क्यों है तब मचा रहे हो आप लोग कि रिजल्ट अपडेट हो गया, अपडेट। अरे भैया, लेटर जारी कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप पास हो गए हो। अब आप लोग ना फोन करिए, ना आप लोग मैसेज करिए, आप लोग सिर्फ रोज रिजल्ट शाम को चेक करिए, बस हो गया। उनके बारे में तो सोच लो भैया, जो आपकी तरह फेल हो गए हैं। आपको तो ग्रेस मार्क मिल गया, उनको क्या मिला है? अगर उनके बारे में डीजीटी नियम कानून देख रहे हैं और कर रहे हैं तो हाथ जोड़ रहा हूं भाई, हाथ जोड़ रहा हूं। उन लड़कों के बारे में सोचिए, वो लड़के रो रहे हैं, उनकी क्या गलती है? अगर आपको ग्रेस मार्क मिल गया है तो उनको भी तो मिलना चाहिए, उनका भी हक क्यों मार रहे हो आप लोग? अगर आज रिजल्ट आपका घोषित हो जाता तो फिर उनका क्या होता? 2 बार रिजल्ट घोषित नहीं होगा, दोनों का एक साथ रिजल्ट घोषित होगा आगे पीछे। तो मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि जो मान रहे हो मेरी बात को, तो इतना पैनिक मत हो। डीजी साफ साफ बोल रहे हैं कि हम अभी, अब आप सोचिए, आप 19-20 वाले हो, ये 2018 वाले लड़के से किसी का दर्द पूछिए आप। ये 4 साल से इनकी क्या हालत हो रही थी। आज डीजी ने कितना बड़ा निर्णय लेकर के इनका रिजल्ट निकाल दिया आप लोगों से पहले। आपको थोड़ा सा कहा कि ठीक है भैया, हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, कोड लगा रहे हैं। अब कोड लगाने में क्या दिक्कत हो गई? आपको तो दे दिए इतना नंबर, और जो फेल है उनको, तो उनके लिए भी तो कोडिंग कर रहे हैं, उनको भी तो डेटा अभी लिस्टिंग कर रहे हैं कि और कितने ऐसे लड़के हैं फेल है कि क्या गुंजाइश है कि करें हम। और हमने एक चीज और बताया कि सर अगर इतना कर रहे हो तो थोड़ा सा एडी प्रैक्टिकल के देख लीजिए। मैंने ये जो रखे हुए हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये सब चीजें हैं जब से आईटीआई बनी है ना, तब से एक एक रूल रेगुलेशन है। मैं सब 28 साल के एक्सपीरियंस एक एक रूल रेगुलेशन में डीजीटी को दिखाता हूं कि सर देखिए, कब आपने संविधान लिखा था, कब आपने ये चीजें लिखी थी, एक एक हिंदी करके पॉइंट बाय पॉइंट कोर्ट में जो चीजें गई थी, जो कोर्ट में भी दायर किए थे, उनका सबका निकाल करके हिंदी और इंग्लिश में पूरा सब चीजें करके इसका निकाल करके मैं उनको देता हूं। एक मैं आवाज उठाता हूं, बाकी कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ये तब के हैं जब आप जानते भी नहीं रहे होगे आईटीआई, तब के ये रूल रेगुलेशन पड़े हुए हैं। ये देखिए, तब के रूल रेगुलेशन पड़े हैं, क्रिग्रेशन के रूल रेगुलेशन पड़े हुए हैं। समझ गए ना? तो एक एक चीज जब मैं उनको दिखाता हूं, बताता हूं और समझाता हूं कि सर ये देखिए 21 में भी रूल लिखे गए थे, आपको लोगों के पास होगा ही नहीं, जो अपडेट किए गए थे, जो जारी नहीं किए गए हैं, उनका भी जो कोर्ट केस हुआ है, सारी चीजें उठा करके जब मैं डीजी के सामने रखता हूं ना, तब डीजी सुनते हैं। ऐसे डीजी नहीं सुनते हैं कि ऐसे सुनते हैं। तो हर चीज के लिए लॉजिक लगाया जाता है। तो आप लोग क्या है कि आधी अधूरी बात सुनते हो और फिर चिल्लाने लगते हो और फिर फोन लगाने लगते हो। अभी मैंने बोला ना कि जिनका, मैं साफ साफ, अगर भाई मानते हो, सब कहते हो भाई, रिश्ता बनाते हो ना, तो जिनका ग्रेस मार्क मिल गया है कि रिजल्ट अपडेट के लिए हाय तौबा, फोन मैसेज नहीं करेंगे। भाई आपका भाई अभी पड़ा हुआ है, 2018 वालों का रिजल्ट आ गया है तो वो खुश है, जिनका नहीं आया वो रो रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको पता नहीं है उनके माँ बाप कैसे रो रहे हैं, कैसे फोन करते हैं हमको, वो खाना पीना छोड़ दिए हैं, उनकी तो लाइफ, वो कहां पाएंगे अप्रेंटिसशिप, कहां पाएंगे? उनकी तो एज चली जा रही है भाई साहब। तो सोचिए आप, तो अभी उनकी भी लिस्टिंग चालू हो गई है। तो इसलिए बोल रहा हूं 2018-20 वाले जिनका रिजल्ट आ गया है भाई साहब, तो ठीक है, जिनका नहीं आया है तो प्लीज आप लड़कों को, आप सबको बताइए। बहुत सारे ऐसे लड़के बचे और हमारे तक नहीं पहुंच रहे, तो उनको बताइए कि भैया आप लोग जो है तो शिकायत करिए। आप भले चैनल के बारे में ना बताइए, आप बोलिए कि डीजीटी हेल्प डेस्क पे जाकर के शिकायत करें। कल से शिकायत चालू कर दे किसी भी हालत में। आज रुकना है उनको, आज और अपडेट होंगे, आज और मंगाया गया है। फिर इसके बाद में कल के शो में फिर बताऊंगा आपको कि और क्या करना है। डीजी ने अभी थोड़ा सा बोला है कि रुकिए, जितना हो सकता है उतना हम फिर एक बार जारी करेंगे।
ठीक है, तो ये 2018 वाले को 2019 20 21 जो ग्रेस मार्क्स में पास हो गए हो ना, पासिंग मार्क आ गई है ना, तो रिजल्ट अपडेट के लिए बिल्कुल भी हाय तौबा नहीं करोगे, शांति के साथ बैठे रहोगे, क्योंकि आपके साथ ही आपका छोटा भाई जो फेल हो गया है ना, आपका छोटा भाई जो फेल हो गया उसके बारे में सोचो, उसके बारे में डीजी सोच रहे हैं। तो अगर हल्ला करोगे ना तो क्या करेंगे कि रिजल्ट निकाल देंगे, 1-2 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, फिर वो बच्चे को क्या होगा तो उनके बारे में सोचो। हाथ जोड़ रहा हूँ, वो भाई है ना अपना, तो रुकिए, हो सकता है कि भाई ईडी प्रैक्टिकल में भी कुछ हो जाए, कुछ हो जाए तो नियम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने लिख करके दिया कि सर ये बताइए। अब आप लोगों की एक एक चीज़ समझाता हूँ, तो आप लोग पूरी बातें समझा करो, आधी बातें मत वो किया। हमने बोला कि सर ये बताइए कि आप कह रहे हो कि कोविड के कारण हम उन लड़कों को ग्रेस मार्क दे रहे हैं थ्योरी और उसमें सीबीटी एग्जाम में जो है, तो वर्क कैलकुलेशन और थ्योरी में, ईडी और प्रैक्टिकल में नहीं दे रहे हो सर। तो ये बताइए सर कि जब आईटीआई खुलती तभी तो वो ईडी का प्रैक्टिस करने जाएगा ना, तभी तो वो प्रैक्टिकल देखने जाएगा ना सर, और प्रैक्टिकल करेगा तभी तो जानेगा। जब कोविड में प्रैक्टिकल और जब आईटीआई खुली ही नहीं सर तो क्या करेगा, सोचिए ना सर। अगर कुछ गुंजाइश होती है तो उन्होंने साफ बोला कि वीरेश अगर -0.0 गुंजाइश होगी तो मैं करूँगा। तो थोड़ा सा हाथ जोड़ रहा हूँ यार, बड़ा भाई हूँ, झुक रहा हूँ आप लोगों के सामने, उन बच्चों के ऊपर दया करो यार, आप अपने भाइयों के ऊपर थोड़ा सा शांति बनाए रखो यार, ठीक है। 15 तक में सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके पहले हो जाएंगी, मैं बोल रहा हूँ। अभी 1-2 इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है कि सुन लोगे ना तो दंग रह जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आप लोग जो ग्रेस में फेल हो गए, वो पास हो गए हैं, ग्रेसिंग मार्क मिल गई है, वो लड़के कुछ भी नहीं बोलेंगे, और जो फेल हैं लड़के उनको मैं बोलूँगा कि वो हमको अपना नाम टेट दोबारा हमको जो है तो नहीं करेंगे, अपना नाम वो नहीं देंगे, क्योंकि आपने भेज दिया। जो नहीं भेजे हैं, जो लड़के नहीं पहुँचे हैं, उनको आप लोग अवेयरनेस करिए, उनको बोलिए कि आप अपना नाम, टेट नाम और ये सब कुछ चीज़ जो है तो मेरे को व्हाट्सअप करें और बताएं मेरे को, ताकि मैं उन लड़कों की लिस्ट डीजीटी तक भेज सकूं कि सर अभी ये बचे हुए हैं। क्योंकि लिस्टिंग के काम में डीजीटी जो है तो नीचे के अफसर वो चीज़ें नहीं पहुंचा रहे। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोगों से एक यही चीज़ मांग रहा हूं, जितने लड़के पास हो गए हैं, कि भैया जो नहीं जान रहे हैं तो उनको बोलना कि डीजीटी हेल्प डेस्क पर शिकायत करें और मेरे को व्हाट्सअप करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब आते हैं आगे के मुद्दे पर, जो बहुत गंभीर मुद्दा आया है। क्या बता दूं, सोच नहीं सकते हो आप लोग। और आईटीआई वाले, मेरी आपसे विनती है कि ये मेरे को परसों पता चला, आप लोगों की गलती है, लड़कों के साथ ऐसा ना करो यार, बहुत दिल दुखा है मेरा, रोने का मन कर रहा है आज सो में मेरा। सोचो 2020 के सेशन के, समझिएगा 2020 के सेशन के फर्स्ट ईयर रेगुलर, 2019 के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो आईटीआई वालों ने एलिजिबिलिटी नहीं की थी, उनके लिए दोबारा पोर्टल खोला गया, 2 बार पोर्टल खोला गया। फिर भी उन लड़कों का 2020 के फर्स्ट ईयर और 2019 के सेकेंड ईयर के बच्चों का एलिजिबिलिटी ना करने के कारण उनका एग्जाम नहीं हो सका, उनका रिजल्ट नहीं आ सका। बताइए आप कितने लड़के बचे हुए हैं यार। सोचिए आपके भाई वो कहां हैं, कहां चले गए हैं वो भाई, आप सोचिए। उनका जब मुद्दा उठाया मैंने मेल किया है और व्हाट्सएप किया, मैंने टीवी पे नहीं दिखाया है अपने, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर ये सुनाएंगे लड़के तो कितनी बड़े उनके आत्मा पे बीतेगी। जो आईटीआई वाले बेवकूफ बना रहे थे कि तुम्हारा आज नहीं कल हो जाएगा एग्जाम, परसों हो जाएगा, नर्सों आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, अब प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, तब प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब मैंने लड़ाई लड़ करके जीता ना, तब सो पे ले आया हूं। ऐसे मैं नहीं ले आता हूं, मैं लड़कों को भड़काता नहीं हूं। प्राइवेट आईटीआई वालों, मैं आपके हित की बात करता हूं, और आप जब मुद्दा ले आओगे मेरे पास ना, तब मैं मुद्दा उठाता हूं। कौन मुद्दा उठाया है बताइए, आपने उठाया है मुद्दा? आप क्या किए हो? आप ये जो यूट्यूबर आपकी कहानी बताते रहते हैं, ये मुद्दा, एक मुद्दा उठाते हैं, एक डीजीटी इनको संदेश देता है, मैसेज करता है, रिप्लाई करता है इनका। और सुनिए, फिर इसके बाद
उन्होंने बोला, जवाब दिया, मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, देखिएगा स्क्रीन पे, कि मैं अब उन लड़कों को लिस्टिंग कर रहा हूं और तीसरी बार भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूं प्राइवेट आईटीआई वाले जो आपके ये बच्चे हैं, तीसरी बार पोर्टल खोलने के लिए राजी हुए हैं। तो मेरी मेहनत को बेकार मत होने देना। उन लड़कों की एलिजिबिलिटी आप करना, उनको बोल रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि अप्रैल मई में पोर्टल हम खोलेंगे और वो एनसीबीटी MIS पोर्टल पे जाएगा। आप लोग देखते रहना, मैं नहीं बताऊंगा यार। और ताकि उनको मई जून में प्रैक्टिकल करवा सकें। जो बताओ 2020 और 19 के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लड़कों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है अभी तक, बेवकूफ बना रहे हैं। 8 मार्च को जो परीक्षा हो रही है ना, वो परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। वो लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं कि यार अभी आपका कैंसिल हो गई है परीक्षा। कितना झूठ बोलोगे यार आप लोग, कितना वो करोगे, भ्रम फैलाओगे। अरे 8 तारीख को पेपर हो रही है बच्चों, 8 तारीख को पेपर हो रही है। ये मैं दिखा रहा हूं भोपाल का, एक देख लीजिए आप कि पेपर हो रहे हैं, एक लेटर दिखा दे रहा हूं। अब बताइए डीजी क्या संदेश दे रहे हैं, उनका क्या, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं चला रहा हूं, दोनों में मैं बता रहा हूं कि अब वो कह रहे हैं कि बेवकूफ मत बनाइए, हम दोबारा इन लड़कों का एग्जाम पोर्टल खोलेंगे। जबकि वो नहीं चाहते तो नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं करते हो। अब जो आप कहते हैं ना आईटीआई वाले कि वो डीजीटी में फंसा है, भैया डीजीटी में जो चीज फंसी है तो बताओ, डंके की चोट पे वीरेश सिंह करवा लेंगे काम, अगर डीजीटी की गलती है तो। अब अगर स्टेट की और नोडल की और आईटीआई की गलती है तो वीरेश सिंह का कोई हाथ नहीं है, और ना करवा सकेंगे और ना डीजीटी करवा सकेगी, क्योंकि उनकी जो है ना चमड़ी मोटी हो गई है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो डीजी ने बोला है ये लास्ट है, बहुत सारे लड़के रो रहे हैं। और मैं बता दूं, ये एक आईटीआई वाला ने मेरे को बहुत दूर से आया था भोपाल में मिलने, रोते हुए कि सर लड़के हमको मार रहे हैं, मैं आईटीआई नहीं खोल पा रहा हूं। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है, पहले फोन पे किया था, तब मैंने डीजी से बात किया कि सर इसको दिखवाइए। तो जब डीजी ने दिखवाया, फाइल खुलवाया, तो पाया कि अरे ये तो एलिजिबिलिटी ही नहीं किए हैं लड़कों की। और वही मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब आपकी परीक्षा नहीं होती है, प्रैक्टिकल आपका नहीं होता, उसका कारण ये है कि एलिजिबिलिटी और फीस जब तक प्राइवेट आईटीआई वाला नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। डीजी की बात को देखिए आप, देखिए व्हाट्सएप पे आप देखिए, आपको सारी चीजें दिख रही होंगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग इस बार, मैं नहीं बताऊंगा डेट, ये आपको मैं बता रहा हूं, मेरे भरोसे मत बैठना। मैं बहुत गुस्से में हूं, उतने गुस्से में डीजी भी हैं कि लड़कों के साथ अगर अन्याय कर रहे हो ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी इतना मान लो कि मैं आईटीआई का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बकायदे अपने शो में आईटीआई का नाम चलाऊंगा कि इस आईटीआई वाले ने एलिजिबल नहीं किया, इसने नहीं किया है, इसने नहीं किया है, और ये नोडल वाले ने नहीं किया है। मैं सबको बोल रहा हूं कि एक बार सुधर जाओ, अपने परिवार की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर कोर्ट कचहरी चले गए ये लड़के ना, मैंने बोल दिया ना, तो सोच लो कि क्या होगी, मानहानि का दावा होगा। और ये जो लड़के 6 महीने से हैं ना, तो इनका पैसा भी भरपाई देना होगा, इतना लिख के ले लो। मैं ये साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं मैं, तो ये ध्यान रखना। और भैया 8 मार्च को परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रही है, इतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और दूसरा ये देखिए, एक और चीज, ये तो डीजी ने आपको दिखा दिया, बता भी दिया, उस संदेश को भी मैं पढ़ करके बता दूं आपको। आप लोग देखते रहिए कि क्या चीजें हैं। अब देखिए आज डीजी ने क्या कहा मेरे को, आज डीजी ने मेरे को जो मैसेज दिया वो मैंने आपको सारा, देखिए 2020 वाला केस का जब मैं जिक्र कर रहा था तो इतना दुखी हो गए थे ना कि बोले कि वीरेश क्या बताऊं मैं, लड़कों से आप इतने नज़दीक हो, हालांकि इतना ज़्यादा लड़कों से नज़दीक नहीं हूं मैं, 2, 4, 5 हज़ार लड़कों से नज़दीक हूं। बाकी के नज़दीक में तो ये यूट्यूबर हैं जो 5 साल से चला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं।
एक भी लड़के का मुद्दा नहीं उठाते और उनके मुद्दों की सुनवाई भी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो अपनी दुकानदारी चलाते हैं। बहुत दुखी हुए और उन्होंने बोला कि लड़कों से अपील करिएगा कि एक भी लड़के की शिकायत हम सुनेंगे, लेकिन लड़कों को बोलिए कि शांति के साथ रहें, हमको समझने का टाइम दें, हम हर चीज़ समझ रहे हैं। और डीजी अभी एक्टिव हुए हैं। डीजी से बात करना बहुत मुश्किल का काम है, डीजी मिलता नहीं है। डीजी स्वयं बैठ करके एक एक चीज़ को देख रहा है और एक एक चीज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग सचेत रहिएगा। और अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा, एक आईटीआई का मुद्दा है, उसको देखिएगा। अभी आप सुन रहे हैं ना, तो आप सुनिए, देखिए एक आईटीआई वाले का दर्द सुनिए। आप सुनिए दर्द, आप सुनते ही रह जाएंगे आप लोग कि क्या बोल रहा है वो आदमी। और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और ये सुनवाई कौन रोक दिया गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप लोग अपनी अपनी देखते हो, जरा उन स्टूडेंट के बारे में भी सोचा करो जो बेचारे खा पी नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन 2018 बैच के, ये मैं मैसेज भी दिखा दूंगा आपको, 2018 बैच के द्वितीय वर्ष के सीबीटी एग्जाम के कई छात्रों के अभी तक एक भी बार एग्जाम नहीं हुए हैं। उन्हें निम्मी पोर्टल पर बल्क पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर दी गई थी तथा सभी की एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर समय पर ही हाल टिकट एलिजिबिलिटी ओके हो गई थी। इसके बावजूद कई चरणों में परीक्षा हो जाने पर भी अभी तक इस बच्चे, इनके संस्था के 62 बच्चों में से 3 बच्चों की परीक्षा हुई है, बाकी 59 बच्चों की आज दिनांक तक परीक्षा नहीं हो पाई है। हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल? डीजी साहब, आप सो देखते हो मेरा, ये आप देख लीजिए, ये नया मुद्दा है। नवंबर 2020 में उनके प्रैक्टिकल तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा हो चुकी है। सीबीटी परीक्षा न होने की वजह से उनका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। इसी तरह स्टेनो 2019 बैच के 47 छात्र छात्राएं अभी तक सीबीटी परीक्षा से वंचित हैं। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। बारिश बहुत तेज से हो रही है तो बिजली चली जा रही है, तो इसलिए आप प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आगे फिर आपको मुद्दा मैं बताऊंगा, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। और भैया, आज मेरी शादी की सालगिरह थी, तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को फ़ोन नहीं उठा पाया हूं। तो भाभी आप लोगों की नाराज़ हो गई, चूँकि आपके मुद्दे ही उठा रहा था। तो अब बारिश भी होने लगी तो और नाराज़ हो जाएंगी, कहीं खाने पीने के लिए नहीं जा पाऊँगा, तो आप लोग संभालना, है ना। तो क्षमा प्रार्थी चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि जवाब मैंने नहीं दिया था, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह थी तो घर में पूजा हो रही थी, ठीक है ना। पूजा होती तो 3-4 घंटे हम बैठे रहे थे, इसलिए आप लोग माफ़ करना। बाकी आईटीआई के टॉक शो ऐसे प्यार देते रहेगा, आप लोग सम्मान देते रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।